गिरना कोई नहीं चाहता, परंतु हालात और लोग हमें गिरा सकते हैं। सच्ची सफलता तब है जब हम गिरकर भी अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। अकेले रहने की कला सीखने वाले लोग सबसे अधिक आनंदित होते हैं। अपनी बातें हमेशा सोच समझकर साझा करें। मन को शांत रखो, क्योंकि यही स्वस्थ शरीर और खुशहाल जीवन का आधार है। खामोशी में भी एक शक्ति है। धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। जीवन में जो कठोर अनुभव हमें मिलते हैं वे हमें सिखाते हैं कि रिश्तों की सच्चाई को केवल अपने दिल तक सीमित रखना चाहिए। जो लोग भीड़ में खो जाते हैं वे अक्सर अच्छे नहीं होते, और अच्छे लोग भीड़ का हिस्सा नहीं बनते। यदि जीवन में डिलीट बटन होता तो हम बहुत सी बातों और लोगों को मिटा देते। धन के बिना रिश्ते उंगलियों पर गिने जाते हैं, और धन के साथ रिश्ते डायरी में लिखे जाते हैं। यही जीवन का सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति तुम्हारे भीतर है, इसे बाहरी दुनिया में मत ढूंढो। खुद को समय दो और खुद को समझो। जीवन में सबसे बड़ा सुख वह है जो हमें स्वयं के साथ शांति से मिलता है। किसी पर निर्भर मत रहो। अपने आत्मविश्वास और शुभ कर्मों से अपनी राह बनाओ। यही सच्चा जीवन है। सब्र रखो। समय हर परिस्थिति को बदल देता है, और उन चेहरों को भी जो तुम्हारी हंसी उड़ाते थे। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में सोचकर समय बर्बाद क्यों करना। हर किसी के जीवन में एक ऐसा पल आता है जब वह खुद को कमजोर महसूस करता है, लेकिन सफलता मिलने पर पूरी दुनिया साथ खड़ी होती है। लोग नहीं बदलते, बस उनके फासले बदल जाते हैं। जब तक मतलब पूरा होता है वे नए रास्ते अपनाने में भी हिचकिचाते नहीं। जिंदगी में थोड़ा खालीपन भी जरूरी है, क्योंकि वही वह जगह है जहां हम खुद को पहचानते हैं और समझते हैं कि हम कौन हैं। अगर स्वीकारने का साहस और सुधारने की इच्छा हो तो इंसान सब कुछ हासिल कर सकता है। किसी की मदद करने के लिए ना धन की जरूरत होती है और न ही किसी विशेष साधन की। ज्यादा उम्मीदें मत रखो, क्योंकि उम्मीदें बढ़ती हैं और संतोष कम हो जाता है। वह इंसान बड़ा है जो मुसीबत में साथ खड़ा रहे, न कि वह जो सिर्फ अच्छे वक्त में साथ हो। अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। ये दुनिया कमजोर जरूर लगती है, लेकिन इसे बनाने वाला कमजोर नहीं था। जीवन की सच्चाई समझना मुश्किल नहीं है। जिस तराजू पर दूसरों को तोलते हो उस पर खुद बैठकर देखो। अगर तुम्हारी नीयत और जमीर साफ है तो दूसरों की राय मायने नहीं रखती। जिस घर का मुखिया अय्याशी में डूबा हो वहां किसी की जिंदगी सुकून से नहीं कटती। सुकून से बड़ी कोई दौलत नहीं है, और खुद को समझने के बाद भगवान को भूलना सबसे बड़ी गलती है। वक्त और हम हमेशा अपने रास्ते पर चलते रहते हैं। गलत आरोपों से परेशान मत हो, बल्कि उनसे सीख लो। याद रखो, ग्रहण चांद और सूरज दोनों पर पड़ता है। अक्सर झूठे लोग मीठा बोलते हैं और सच्चे लोग कड़वा सच। इतिहास इस बात का गवाह है कि जिनसे बराबरी नहीं की जा सकती उन्हें बदनाम किया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति की अपनी क्षमता होती है, लेकिन हर नजर में सब कुछ मुमकिन नहीं होता। बेगुनाह रहना मुश्किल है, लेकिन खुद की नजर में बेदाग रहना हमारी जिम्मेदारी है। जो लोग रिश्तों को अहमियत नहीं देते वे जीवन के असली पहलुओं को भूल जाते हैं। दुनिया अपनी आदतों में जीती है। वह कभी सुकून नहीं देगी तो उसकी परवाह क्यों करना। जो चीज हमारे नियंत्रण में नहीं है उसके बारे में चिंता करने से बेहतर है कि जो हमारे हाथ में है उस पर काम करें। वह इंसान जो दर्द को महसूस करता है वही ज्यादा समझदार होता है, और जिनकी समझ होती है वे रिश्तों की कद्र करते हैं। मोहब्बत में अगर खुद से ज्यादा किसी को चाहोगे तो दर्द सहना ही पड़ेगा। जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही लौट कर आएगा, चाहे वह प्यार हो या धोखा। दुनिया में जिनके पास कुछ नहीं होता वे खुश रहते हैं, और जिनके पास सब कुछ होता है उनकी जलती हुई नजरें दूसरों की खुशियां छीन लेती हैं। मुस्कान से खूबसूरती बढ़ती है, लेकिन लोग इसे समझने के बजाय दिखावे में वक्त बिताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, चेहरा मिट सकता है लेकिन शब्द हमेशा याद रहते हैं। जब आप अच्छे कामों से पहचान बनाते हैं तो वही आपकी असली पहचान होती है।
दुनिया की फितरत है कि सामने तारीफ करती है और पीठ पीछे बुराई। इसलिए अजनबी रहना बेहतर है। सफलता के साथ लोग बदलते हैं। जब सफलता मिलती है तो लोग भूल जाते हैं, और जब हारते हैं तो लोग साथ छोड़ देते हैं। कुछ यादें हमेशा साथ रहती हैं और कुछ बातें दिल में गूंजती हैं। दिल बड़ा होना चाहिए। खाली बर्तन हमेशा ज्यादा आवाज करते हैं। किसी के दिल को दुखाने पर निशान हमेशा रह जाता है। हमारे विचार भी पानी जैसे होते हैं। गंदगी मिलाओ तो नाला बन जाते हैं, और सुगंध मिलाओ तो गंगा जल। कभी कभी ज्यादा आसानी से किसी से मत मिलो, वरना लोग तुम्हें सस्ता समझने लगते हैं। सच्चे रिश्ते अक्सर अकेले पड़ जाते हैं। जिंदगी एक तमाशा है, लेकिन जो अपने होते हैं वही अक्सर दुख देते हैं। ईश्वर सबको समान रूप से देखता है। जो प्रेम से उसकी आराधना करते हैं वे उसके भीतर ही बसते हैं। हमें भी हर प्राणी को समान दृष्टि से देखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कांटों पर दोष देना सही नहीं, क्योंकि गलती तो हमारी थी जो हमने उन पर कदम रखा। जो हमें याद करना चाहते हैं उनके लिए मन से इच्छा होनी चाहिए, और समय आने पर वह खुद ही याद कर लेते हैं। जरूरी नहीं कि मीठा बोलने वाला हमेशा अच्छा हो, क्योंकि आजकल मीठी बातें करने वाले भी अपने मतलब के लिए साजिश रचते हैं। घमंड किस बात का? हम सब मिट्टी से बने हैं और अंत में मिट्टी में ही मिल जाएंगे। रोते हुए आए थे और जाते समय भी यही हाल होगा। आप चाहे जितने भी अच्छे क्यों ना हो, यह संभव नहीं कि हर कोई आपसे खुश हो। यही जीवन का अजीब सच है। कभी कभी हम जितना खुद को सुलझाने की कोशिश करते हैं उतना ही उलझ जाते हैं। जिंदगी एक तय रास्ता नहीं है, इसे हर दिन सजाना संवारना पड़ता है। जिंदगी कैसी है यह मत पूछो, जो बीत गया वही सबसे खूबसूरत होता है। कल की चिंता आज पर हावी होने लगे तो सबसे मजबूत इरादे भी कमजोर पड़ जाते हैं। सही इरादा वही है जो अपनी गलतियों से सीखते हुए नए तरीके से आगे बढ़ने का साहस रखे। कई बार लोग सहानुभूति पाने के लिए बीमार होने का नाटक करते हैं ताकि उनका महत्व महसूस हो, लेकिन सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम दूसरों से कम उम्मीदें रखें और खुद को समझें। सोचता हूं कि कितने खुशनसीब होंगे वे लोग जिन्हें वफा के बदले वफा मिलती है। लेकिन जो लोग आपसे जलते हैं उनसे नफरत न करें। वे इस बात का प्रमाण हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इसलिए हर पल खुश रहो और किसी से उम्मीद मत रखो। जिसका मन साफ होता है उसका हर काम अच्छा होता है। आज प्रेम, सम्मान और आदर का अकाल पड़ा है, क्योंकि हर कोई लेना चाहता है लेकिन देना कोई नहीं चाहता। अपने कर्मों को समझो और अपने स्वभाव को निखारो। जो अपने मन को सही दिशा देता है वही असली आनंद पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने प्रयासों को कभी कम मत समझो। अगर प्रकृति कुछ दे रही है तो कहीं कुछ खो भी रहा है। हमें अपनी सांसों का मूल्य समझना चाहिए। प्यार केवल शब्द नहीं बल्कि विश्वास की कीमत पर टिका होता है। जीवन का हर पल अनमोल है। कुछ लोग हमारे आलस्य की सजा हमारी असफलता से नहीं बल्कि दूसरों की सफलता से देते हैं। पानी स्वच्छ हो तो उसमें सब कुछ साफ दिखाई देता है। वैसे ही वाणी मधुर हो तो चरित्र भी उज्जवल बनता है। सूरज की तरह हर सुबह एक नई रोशनी लेकर आती है। समझदार व्यक्ति अपनी समझदारी के कारण चुप रहता है, जबकि मूर्ख इसे डर मान लेता है। दर्द और डर हमेशा हमारे भीतर होते हैं। अगर अपने बनाए पिंजरे से बाहर निकलें तो हम भी जीत सकते हैं। आज की मेहनत कल की खुशियों की कुंजी है। समय ने सिखाया कि लोग केवल अपने फायदे के लिए साथ होते हैं। स्वाभिमान और आत्मसम्मान ही हमें इंसान बनाए रखते हैं। जैसे पक्षी अपने बच्चों को उड़ना सिखाते हैं, वैसे ही हमें हर परिस्थिति में खुद को सशक्त बनाना चाहिए। चंदन की महक खास होती है, जबकि अन्य लकड़ियां केवल जलने के काम आती हैं। जब समय बदलता है तो अपने ही पराये हो जाते हैं। रिश्तों की असली पहचान शब्दों में नहीं, कठिन समय में साथ देने में है। अपनी आवाज ऊंची करने की बजाय अपने व्यक्तित्व को इतना ऊंचा बनाओ कि लोग तुम्हें सुनने के लिए तैयार रहें। जीवन में सफलता पाने के लिए पानी में उतरना जरूरी है।
किनारे बैठकर गोताखोर नहीं बना जा सकता। कुछ रिश्ते ईश्वर की देन होते हैं जो हमारे जीवन में रोशनी लाते हैं। दिल साफ हो तो रिश्ते भी लंबे चलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब किसी को दिल से अपनाते हो तो वही लोग तुम्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचा सकते हैं। मोमबत्ती की तरह जब तक जीवन जल रहा है उसका महत्व समझो। जिंदगी की सच्चाई तब महसूस होती है जब हम कुछ खो बैठते हैं। जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर केवल एक सांस का है। लोग तब तक लड़ते हैं जब तक प्यार की उम्मीद होती है। जिस दिन उम्मीद खत्म होती है उसी दिन लड़ाई भी खत्म हो जाती है। सत्य बोलने वाले अक्सर गलत समझे जाते हैं क्योंकि सत्य सुनना कठिन होता है। लोग बदलते हैं तो उन्हें बदलने दो। सही समय का इंतजार करो। जब किसी को शब्दों से चोट पहुंचाने का सोचो तो याद रखना वही शब्द तुम्हारे लिए भी वापस आ सकते हैं। कुछ लोग मुसीबत में साथ देते हैं, कुछ हमें छोड़ जाते हैं और कुछ हमारी परेशानियों का कारण बन जाते हैं। इन तीनों प्रकार के लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए। बड़ों के आशीर्वाद और संस्कार हमारी ढाल होते हैं, इन्हें संभाल कर रखना चाहिए। वक्त चाहे जैसा भी हो, खुद को संभालने और आगे बढ़ने की हिम्मत रखो। समय के साथ हर दुख एक सबक बन जाता है और हर खुशी का असली मूल्य समझ में आता है। अगर किसी को चुप कराना हो तो सबसे पहले खुद को समझाना सीखें। उम्मीदें कभी कभी दर्द देती हैं, लेकिन यही उम्मीदें हमें आगे बढ़ने का साहस भी देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिनाइयों का सामना करते समय हमारे फैसले अक्सर हमारी भावनाओं से प्रभावित होते हैं। चाणक्य ने सही कहा है कि अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके ही सही निर्णय लिया जा सकता है। हमें अपनी मेहनत को गुप्त रखना चाहिए। अपनी समस्याओं को हमेशा सबके सामने न रखें, क्योंकि कुछ लोग आपकी कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं। जीवन में कुछ रिश्ते एक पल में बनते हैं और वास्तविकता सामने आते ही खत्म हो जाते हैं। जिन रिश्तों पर भरोसा करना मुश्किल हो, उनसे बेहतर है कि अपनी मेहनत और आत्मसम्मान पर भरोसा करें। जीवन कभी आसान नहीं होता, यह घावों से भरा होता है और हमें वक्त को अपना मरहम बनाना सीखना चाहिए। हम जीत तभी सकते हैं जब जीवन से प्यार करना और उसे पूरी तरह जीना सीखें। हमें यह भी समझना होगा कि जिनसे हम नाराज होते हैं वे भी कभी हमारे जीवन का हिस्सा थे। हर रिश्ते की अपनी अहमियत होती है, लेकिन जब व्यक्ति कठिनाई में होता है तो रिश्ते टूटने लगते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने विश्वास को सही जगह लगाएं। जो हमें सही मायनों में समझता है वही हमें सही मदद दे सकता है। जब लोग हमें गलत समझते हैं तो सफाई देने के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान दें। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर और फकीर में फर्क उतना ही है जितना किस्मत और तकदीर में। जब हमें कुछ नहीं मिलता तो समझ लेना चाहिए कि हमारी तकदीर में उससे भी बेहतर कुछ लिखा है। जीवन का असली खेल उन्हीं के साथ चलता है जो हर स्थिति में खुद को संभालते हैं और दूसरों को भी सहारा देते हैं। जो अपने रास्ते में आने वाली कठिनाइयों का सामना करते हैं वे अक्सर खामोश रहते हैं और उनकी खामोशी को लोग उनकी कमजोरी समझने की भूल कर बैठते हैं। परंतु खामोशी के भीतर एक ऐसी शक्ति छिपी होती है जिसे समझने के लिए गहरी सोच और धैर्य की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्ते वैसे बनाओ जहां तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत न पड़े और तुम सच्चाई के मार्ग पर चल सको। जीवन को जीने का आनंद लो, परंतु इसे इस तरह न जियो कि तुम्हारी खुशी केवल संघर्षों में उलझ कर रह जाए। इंसान हर बार बुरा नहीं होता, कभी कभी परिस्थितियां ही खराब होती हैं। हर किसी के हौसले अलग होते हैं। कोई कठिनाइयों से हार कर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष से निखर जाता है। जीवन में समय का बहुत महत्व है। समय से पहले बोले गए शब्द और अधपके फलों की तरह किए गए कार्य बेकार होते हैं। अगर कोई आपसे नाराज है तो उसे दिल से मना लो, और यदि कोई परेशान है तो उससे थोड़ी दूरी बना लो। बीते समय को संवारने की कोशिश करो, क्योंकि यदि तुम अच्छे समय की प्रतीक्षा करते रहोगे तो जीवन के सुखद पल निकल जाएंगे। जो सफर शुरू करने का साहस रखते हैं उनकी मंजिल भी तय होती है। बस चलने का हौसला रखना जरूरी है।
कभी कभी हमें दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी दिशा खुद तय करनी चाहिए। यदि तुम सच्चे हो तो तुम्हें अपने सही होने का प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं। समय खुद तुम्हारी सच्चाई को उजागर करेगा। कई लोग गलती पर माफी मांगने के बजाय आपको गलत साबित करने में लग जाते हैं, लेकिन यह जान लो कि कड़वे अनुभव सही समय पर हमारे जीवन को मीठा बना सकते हैं। हिम्मत कभी मत हारो। पहाड़ों से निकलने वाली नदियां भी बिना किसी रुकावट के समुद्र तक पहुंच जाती हैं। दुनिया में किसी को गलत समझने से बड़ा नुकसान कुछ नहीं। नफरत, लालच और मूर्खता के जाल को हर कोई नहीं देख पाता, लेकिन आशा का मार्ग हमेशा प्रयत्न के माध्यम से ही मिलता है। मन का स्वभाव बदलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं। वही रास्ता तुम्हें सफलता देता है जो तुम्हारी दृढ़ता को परखता है। मित्र और शत्रु की पहचान करना सीखो। महाभारत में भी कई मित्र थे जिन्होंने विश्वासघात किया। अच्छा होकर भी लोग तुम्हें बदनाम कर सकते हैं, लेकिन बुरा होकर तुम गुमनाम रहोगे। कड़वी सच्चाई कहने वाले लोग झूठी दिलासाओं से बेहतर होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त को मरहम बनाना सीखो। हार तो तय है, परंतु मौत से पहले जीने का तरीका सीखना जरूरी है। किसी से नाराजगी रखना ठीक नहीं, क्योंकि जब हम खुद सही होते हैं तो किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं होती। वही लोग हमारी मुस्कान छीनते हैं जिन्हें हम ये बता देते हैं कि वे हमारे लिए जरूरी हैं। हम दूसरों को खुश रखने की कोशिश में अपना दिल कहां रख देते हैं, ये भूल जाते हैं। जीवन की वास्तविकता समझो। दूसरों को खुश करने के प्रयास में खुद को कभी ना खोने दो। जो लोग तुम्हारे साथ सच्चे हैं वही तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनते हैं। जीवन में कई बार हम कठिनाइयों से ऐसे निकल जाते हैं जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें संभाल रही हो। उस अदृश्य शक्ति को हम ईश्वर कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते हमें सुख देने के लिए नहीं होते, बल्कि हमारी कमियों को पहचानने और सुधारने का मौका देने के लिए होते हैं। प्यार और रिश्तों में निरंतर प्रयास जरूरी है। जब प्यार खत्म हो जाता है तो वह रिश्ता बोझ लगने लगता है। यह वह समय होता है जब हमें अपनी सच्ची पहचान की ओर ध्यान देना चाहिए। नरम दिल वाले लोग कमजोर नहीं होते, वे दुनिया को बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। हर बार माफ करना यह दिखाता है कि उनका दिल साफ है। यही उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। जो लोग हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं वे ही सच्चे रिश्तों की असली अहमियत को समझते हैं। जब आप सच्चाई से जीते हो तब दुनिया के ताने तुम्हें हरा नहीं सकते। रिश्ते तभी अच्छे होते हैं जब समझदारी हो, न कि केवल उम्मीदें। सच्ची मोहब्बत की कोई कीमत नहीं होती। ये दिल से की जाती है, बिना किसी स्वार्थ के। जब लोग आपके दर्द को नहीं समझते तो वही लोग आपके संघर्ष को भी कमजोरी मान लेते हैं। लेकिन याद रखें, अगर आप खुद को अच्छे से समझते हैं तो किसी से माफी मांगने की आवश्यकता नहीं होती। एक दिन आपकी सच्चाई खुद ही दुनिया के सामने आ जाएगी। वक्त और परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं, लेकिन जब आपका उद्देश्य सही होता है तो राहें अपने आप दिखने लगती हैं। ग्रहण तब लगता है जब कोई तीसरा आकर दो के बीच में खड़ा हो जाता है। इसी तरह जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं तो जीवन की हर परेशानी का समाधान निकल आता है। हर दिन अच्छा नहीं होता, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। हमारे रिश्ते परिस्थितियों से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन उन्हें संभालने का तरीका हमारे हाथ में होता है। बुरे समय में अपनी आंतरिक ताकत को पहचानना और खुद से सच्चा रहना सच्चे रिश्तों की पहचान कराता है। इस सफर में खुद को जानना सबसे बड़ी जीत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति का मन उसका असली चेहरा होता है। अगर दिल और दिमाग साफ हो तो कोई भी बुरा काम नहीं कर सकता। जब हम अपने विचारों को सही दिशा में लगाते हैं तो यही विचार हमें सही रास्ते पर ले जाते हैं। जिंदगी की सबसे कठिन सच्चाई यह है कि कभी कभी हमारी सबसे बड़ी भूलें हमें सबसे ज्यादा बदल देती हैं। जब हम बेवफा होते हैं तो दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन असल में यह हमारी ही कमजोरियां होती हैं। ईश्वर के फैसले हमेशा सही होते हैं, भले ही उस समय हम उन्हें समझ न पाएं। जैसे दुख खरीदे नहीं जा सकते, वैसे ही सुख भी किसी से लिया नहीं जा सकता। कुछ लोग हमें इसलिए छोड़ देते हैं
क्योंकि हमने उन्हें यह जताया होता है कि उनके बिना हमारा जीवन अधूरा है। लेकिन अगर आपका मन साफ है तो कोई भी दुख आपको हरा नहीं सकता। मानवता तब खत्म होती है जब लोग दूसरों के दुख पर हंसने लगते हैं। खामोश रहना कमजोरी नहीं बल्कि आपकी शक्ति है। ये दुनिया जानती है कि आप कभी किसी से नहीं डरते, फिर भी आप दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते। जब चिंता हमारी आदत बन जाती है तो दुख अपने आप बढ़ने लगते हैं। हजारों मील का सफर एक कदम से शुरू होता है। समय की गति ऐसी है कि इसमें न ब्रेक होता है न रिवर्स। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं दुनिया बदलती जाती है। बुरे लोगों को माफ किया जा सकता है, लेकिन दोगले लोगों के साथ चलना मुश्किल होता है। सच्चे श्रद्धालु अपनी बुद्धि पर कभी घमंड नहीं करते, बल्कि अपने गुरु और ईश्वर के सामने सिर झुकाते हैं। सुनी सुनाई बातों पर भरोसा न करें, क्योंकि हर बात के 3 पहलू होते हैं, आपका, उनका और सच्चाई। अगर आपकी मुस्कान से किसी का दिन सुधरता है तो वही सबसे बड़ी जीत है। अगर कोई आपके लिए रोता है तो वह आपका सच्चा अपना है। ठोकर लगने पर कुछ लोग टूट जाते हैं, लेकिन कुछ वही ठोकर खाकर इतिहास रचते हैं। जीवन में आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि कल हमारे लिए क्या लाएगा। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं और अपने लिए कम जीते हैं तो मानसिक तनाव बढ़ता है। संघर्ष जीवन का हिस्सा है, लेकिन यही संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। जीवन ने कहा, दुनिया हमेशा आसान रास्ते नहीं चुनती, चुनौतियां ही ताकत बनाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की असली सुंदरता सच्चाई में है, दिखावे में नहीं। रिश्ते मजबूत और गहरे तभी बनते हैं जब उन्हें दिल से निभाया जाए। जैसे एक कलम चुपचाप लिखती है और बड़ा संदेश देती है, वैसे ही इंसान अपने कर्मों और शब्दों से पहचाना जाता है। अच्छी बातें केवल पोस्ट तक सीमित नहीं होती। सही इरादों और सच्ची नीयत से किया गया छोटा प्रयास बड़ा बदलाव ला सकता है। जैसे बारिश की छोटी छोटी बूंदें मिलकर नदी बनाती हैं, वैसे ही जीवन में छोटे छोटे प्रयास गहरा असर डालते हैं। जब हमें यह यकीन हो जाता है कि हर काम ईश्वर की मर्जी से होता है, तो परेशानियां भी कमजोर नहीं कर पाती। विपत्ति में धैर्य और समृद्धि में दया श्रेष्ठता के लक्षण हैं। खुशियां उन चीजों पर ध्यान देकर पाओ जो तुम्हारे पास हैं, न कि उन पर जो नहीं है। रिश्ते शब्दों से नहीं बल्कि विश्वास से बनते हैं। एक अच्छा रिश्ता गहरा होता है जिसमें न केवल निभाने का प्रयास होता है, बल्कि उसे दिल से महसूस किया जाता है। संगति का प्रभाव भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कचरा भी सुनार के पास मूल्यवान बन जाता है। कभी कभी अजनबी बने रहना बेहतर होता है, क्योंकि चोट हमें वहीं से मिलती है जहां से हम सबसे ज्यादा उम्मीद करते हैं। अब समझ आ गया है कि बहस से बेहतर है खामोशी को अपनी ताकत बनाना। लोग आपकी खामोशी को कमजोरी मान सकते हैं, लेकिन असल में यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब रिश्तों में आपकी अहमियत खत्म हो जाए तो उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। इस दुनिया में हर व्यक्ति की अहमियत तब तक होती है जब तक विश्वास कायम रहता है। विश्वास टूटने पर रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि असली खुशी और संतुष्टि उन रिश्तों में है जो निस्वार्थ होते हैं। घर में बुजुर्गों का होना शांति और सुकून लाता है। मन्नतें पूरी न होने पर भगवान भी बदल दिए जाते हैं। यही जीवन का सच है। दोस्त और आंधी के बीच का अंतर शांत होने के बाद पता चलता है। अहंकार से भरा मन भले बड़ा दिखे, लेकिन वे हमेशा अकेला होता है। अंत में जो गलती से मिलता है वह अपने असली हकदार के पास लौट जाता है। दोष से जीने वाले यह समझते हैं कि जीवन का असली आनंद सादगी में छिपा है। 4 रोटी और 2 कपड़ों में भी खुशी ढूंढी जा सकती है। कुछ चीजें खोने के बाद कभी वापस नहीं आती, लेकिन जो लौटती हैं वे किसी न किसी कारण से ही लौटती हैं, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। इंसान का स्वार्थ पूरा होते ही वह दूरी बना लेता है। ऐसे में जीवन का असली सुख तब है जब हम दूसरों को समझने की कोशिश करें, बजाय हर बात को दिल पर लेने के। कुछ सफर अकेले तय करने पड़ते हैं, और यही सफर हमें सिखाते हैं
कि खुद को मजबूत बनाना कितना जरूरी है। मैंने भी बहुत कुछ खोया है और अपनों के धक्कों ने मुझे सिखाया कि अपनी ताकत खुद बनानी पड़ती है। ईमानदार रिश्ते सबसे ज्यादा टूटते हैं क्योंकि समर्पण करना आसान है, लेकिन उसकी कद्र करने वाला मिलना मुश्किल। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें सहन करना आसान है, लेकिन झूठ बोलने से बेहतर है कि अपनी सच्चाई के साथ खड़े रहें। रिश्ते हमेशा कठिन रास्तों पर चलते हैं, जहां हर कोई आसान रास्ता चुनता है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि आसान रास्ता सही होता है। संबंधों में कदम संभल कर रखना पड़ता है, क्योंकि टूटे रिश्ते की मरम्मत कहीं नहीं होती। मदद सबसे कीमती होती है, खासकर तब जब आप इसे सबसे ज्यादा चाहते हैं। इंसान का असली चरित्र तब दिखता है जब वह नशे में होता है। नशा चाहे किसी भी रूप में हो, असलियत तब सामने आती है। शिक्षा वही है जो इंसानियत सिखाए। इंसानियत के बिना ज्ञान का कोई मूल्य नहीं। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जिनके इरादे मजबूत होते हैं। रब से हमेशा यह मांगो कि वह तुम्हारा हो जाए, क्योंकि जब रब तुम्हारा होता है तो सब कुछ तुम्हारा हो जाता है। हसरतें कभी संतुष्टि नहीं देती, इसलिए जो मिला है उसमें खुशी तलाशें और मुस्कुराते रहें। एक दिन जिंदगी भी आपको परेशान करना छोड़ देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त के साथ हम बदलते हैं, लेकिन कभी कभी यह बदलाव खुद को पहचानने में मुश्किल कर देता है। अब किसी से दर्द बांटना मुश्किल हो गया है, क्योंकि हम अपने घावों को छिपाने की आदत डाल चुके हैं। इतिहास गवाह है कि जो लोग दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं, उनकी आलोचना करना लोग शुरू कर देते हैं, लेकिन जो खुद चलता है उसका साथ सबसे मूल्यवान होता है। जिंदगी हमें सिखाती है कि यह किसी के लिए रुकती नहीं। हमें अपने अकेलेपन में खुद को ढूंढना होता है। यह रास्ता हमें मजबूत बनाता है। रिश्तों में सच्चाई सबसे ज्यादा मायने रखती है, लेकिन कई बार हम अपनी कमजोरियों की वजह से इन्हें खराब कर देते हैं। भीड़ में इंसान कभी नहीं खोता, वह तब खोता है जब वह अकेलेपन में खुद को पहचान नहीं पाता। हमने सोचा था कि सुकून से जीने के लिए एक घर बनाएंगे, लेकिन जिम्मेदारियों ने हमें एक मुसाफिर बना दिया। पैसे और झूठ के बीच का फर्क समझना मुश्किल हो सकता है। घमंड से बचें, क्योंकि गरीबी और बीमारी बिना चेतावनी के आती है। जिन्हें आपसे उम्मीद नहीं होती, वही लोग आपको सबसे ज्यादा याद रखते हैं। समय और जीवन यही सिखाते हैं कि दूसरों को बदलने की कोशिश करने से बेहतर है खुद को बदलना। असल प्यार वही है जो खामोशी में व्यक्त होता है। जब दिल टूटता है तो पता चलता है कि हमने क्या खोया और क्या पाया। बदलाव अंदर से आता है, लेकिन उसे समझने में वक्त लगता है। शब्द केवल कानों में नहीं, दिल में असर करते हैं। सम्मान केवल पैर छूने से नहीं, बल्कि ध्यान देने से भी होता है। जैसे किसी के आने पर मोबाइल साइड में रखना। हद से ज्यादा प्रेम दर्द देता है। कद्र उनकी करें जो आपकी इज्जत करते हैं, क्योंकि ज्यादा झुकने से इज्जत का सौदा हो जाता है। हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती जैसी होती है। अगर इंतजार करें तो वह हरी हो जाती है। धैर्य रखें, प्रयास करें, वक्त जरूर बदलेगा। लोगों को खोने से मत डरें, बल्कि इस बात से डरें कि किसी को खुश करने के चक्कर में आप खुद को न खो दें। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि उसकी अहमियत अपने जीवन में कम कर दें। जल्दबाजी में विश्वास और मेहनत के बिना उम्मीद का नतीजा धोखा होता है। मैं अक्सर चुप रहकर दर्द सहता हूं, इसलिए खुश रहता हूं। जब आपकी चमक लोगों को चुभने लगे तो समझ लें कि आप सही रास्ते पर हैं। सच्चे रिश्ते वही महसूस करते हैं जो दिल से जुड़े होते हैं। समझें कि वक्त और जिंदगी का सच यही है, जो चला गया वह वापस नहीं आएगा, लेकिन जो आपके पास है उसकी कद्र करें। रिश्तों की मजबूती आपसी समझ और समर्पण में है। सपने आसानी से अपलोड हो जाते हैं, लेकिन उन्हें हासिल करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। जीवन में दो चीजें हमेशा टूटने के लिए बनी होती हैं, सांस और साथ। सांस टूटने से इंसान एक बार मरता है, लेकिन किसी का साथ छूटने से वह हर पल मरता है। रिश्तों की असली कीमत उन्हें खोने के बाद समझ आती है।
इसलिए उन्हें संभाल कर रखें। जो लोग हमारे दिल के करीब हैं, उनकी खामोशी उनके गहरे जज्बात बयां करती है। सच्चाई यही है कि जीवन हर किसी को अपना रास्ता खुद बनाना सिखाती है। इसलिए हर परिस्थिति में खुद को संभालना सबसे बड़ी ताकत है। गलतियों की माफी होती है, जानबूझकर दिल दुखाने की नहीं। जो लोग अपनी जिंदगी में खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं, अक्सर उन्हीं की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। दिखाने से बेहतर है छुपा के रखो। दर्द, प्यार, गुस्सा, रिश्ता और जज्बा की फिक्र करना छोड़ दो। जिसे जितना साथ देना है वह उतना ही निभाए। अपने किरदार को अपने हिसाब से बनाइए। दुनिया की नजरों में तो ऊपर वाला भी गुनहगार है। जीवन में सुखी रहने के लिए 2 शक्तियों का होना जरूरी है। पहली सहन शक्ति और दूसरी समझ शक्ति। खूबसूरती से धोखा मत खाइए जनाब तलवार। कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, मांगती तो खून ही है। जिंदगी में बस दिलों को जीतने का मकसद रखिए, वरना दुनिया जीत कर तो सिकंदर भी खाली हाथ गया था। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। किसी की किस्मत अच्छी बोलने से पहले एक बार उसके पीछे की मेहनत जरूर देख लेना। पैसे वालों का आधा पैसा तो यह दिखाने में चला जाता है कि वह पैसे वाले हैं। मन सभी के पास होता है, मगर मनोबल कुछ लोगों के पास ही होता है। अगर रास्ता खूबसूरत है तो पता कीजिए किस मंजिल की तरफ जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत हो तो कभी रास्ते की परवाह मत कीजिए। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही मिलता जरूर है। अपनी कमजोरी दूसरों को मालूम हो या ना हो, मगर खुद को जरूर मालूम होनी चाहिए। जो रोज मिलते हैं वह जानते नहीं, और जो जानते हैं वह रोज मिलते नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूं, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं, और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूं। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, और सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। आप जिस चीज पर ध्यान करोगे वही चीज सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दो, ना क्रोध में उत्तर दो, और ना ही दुख में कभी निर्णय लो। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करो, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। अपनाना सीखो, ठुकराना भी सीखो। जहां पर इज्जत ना हो वहां से उठकर जाना भी सीखो। इंसान क्या है? बस परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला है। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता। हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। ये बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। जितना त्याग करोगे उतना प्राप्त करोगे। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो। करो वो जो उचित हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाए। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी की सबसे अच्छी और खराब बात यह है कि यह हमेशा नहीं रहने वाली। ये एक उम्र के बाद सभी को समझ में आने लगती है कि दिन अच्छे हों या खराब, दोनों बीत जाते हैं। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसलिए जो आज आपके लिए है ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती पकड़ने से क्या फायदा। भले ही जीवन भर अकेले रहना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। हिसाब रखा करो। आजकल लोग बड़ी जल्दी पूछ लेते हैं, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। कद्र और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कद्र करो वो वक्त नहीं देता, और जिसे वक्त दो वो कद्र नहीं करता। संभव ना हो तो साफ मना कर दो। हर किसी को अपने लिए इंतजार ना करवाओ। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार दो, सम्मान दो, फिर भी वह आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आजाद कर दो। पकड़ के रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता।
जरूरी नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए। क्यों ना मीठे शब्द बोलकर किसी के जीवन में मिठास घोली जाए। मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि आप कौन हैं। पता है लोग हमारी कद्र क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उन्हें यह एहसास दिला देते हैं कि हम उनके लिए हैं। इसलिए उन्हें लगता है कि वे जब चाहे हमारा फायदा उठा सकते हैं, जैसा चाहे आपसे करवा सकते हैं। रिश्ता उसी रखो जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब कि भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। आंसू दिल दुखने पर निकाल आए, पर किसी का दिल दुखाने के लिए कभी ना निकले। अपने लोग नहीं, अपने कर्म लौट कर आते हैं। आज के समय में कोई अपना नहीं होता। सिर्फ लोग तभी तक अपने होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है। जब आपका होना ना होना बराबर हो जाए, तब आपका ना होना ही बेहतर है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में भी है। जिंदगी में कितने भी दुख आ जाए, कभी उनसे भागना मत, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लो, मुसीबतें आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी। इसलिए मुसीबत का डटकर सामना करो। जो लोग बोलते हैं ना कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास वक्त तो भरपूर होता है, बस उनको तुम्हें नहीं देना। ये बात समझ लेना कि उसका दिल भर गया है। ये बात जितनी आपको चुभेगी उतनी ही आपको खाई में गिरने से बचाएगी। तो अगली बार उनके सामने वक्त की भीख मत मांगना। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द आपसे कहे तो आपको कैसा लगेगा। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना। वहां जो है ना, वो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा रहेगा। कभी दुश्मन की भी मदद करनी पड़े तो चुकना मत। हम दिलवाले हैं, बदला लेना तो बुज़दिलों का काम है। चयन करो वही मार्ग जिससे कर्मों का श्रेय हो। जिन लोगों को अपना लक्ष्य पता होता है, वो लोगों की बात पर इतना ध्यान नहीं देते और निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। जबकि जो लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं, वह दूसरों का नुकसान तो करते ही हैं, अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है। समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग्य बदलता रहते हैं। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत कभी भी पलट सकता है। मन में जो है उसे साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले होंगे। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूं, फिर इंसान औकात दिखा देगा। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। आप शांत रहिए, स्थितियां कैसी भी हों बदलेंगी जरूर। तुम्हें पता नहीं, शायद वो अपना घर ही जल रहा है जो अपने घर वालों की शिकायतें औरों को सुना रहा है। ईश्वर तब खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि दुखों के बावजूद इंसान उन पर विश्वास रख रहा है। और यकीन मानिए, आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देते हैं। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो, उसका बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। इंसान के लिए दो ही चीजें खास हैं, ईश्वर का डर और ईश्वर का डर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचता रहेगा, और ईश्वर का डर रहेगा तो उनकी कृपा बरसती रहेगी। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं, अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हों, चिंता करने से और ज्यादा होती हैं, खामोश रहने से बिल्कुल कम और सब्र करने से खत्म हो जाती है, और परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से खुशियों में बदल जाती है। जिंदगी बहुत छोटी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वह शब्द से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। संबंधों में सिर्फ समय की नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। चिंता छोड़ो और सो जाओ। परमेश्वर आपकी सभी चिंताओं और परेशानियों से बहुत बड़ा है। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो,
उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। मधुमक्खी बनकर गुण रूपी मिठास एकत्रित करते रहिए। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है। बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी महाभारत होने ही नहीं देते। अच्छे विचारों से इतने व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू भी ना पाए। लोगों के काम आते रहिए, क्योंकि कुदरत का एक वसूल है कि जिसके कुएं से लोग पानी पी रहे हैं वो कभी सूखता नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली उसका कल भी बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। हमारे पास जो कुछ भी है उसका आनंद हम तभी ले पाएंगे जब हमारे पास जो नहीं है उसकी चिंता करना छोड़ देंगे। बिना मतलब के कोई इज्जत नहीं करता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। मन में जो है उसे साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले होंगे। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूं, फिर इंसान औकात दिखा देगा। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। आप शांत रहिए, स्थितियां कैसी भी हों बदलेंगी जरूर। तुम्हें पता नहीं, शायद वो अपना घर ही जल रहा है जो अपने घर वालों की शिकायतें औरों को सुना रहा है। ईश्वर तब खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि दुखों के बावजूद इंसान उन पर विश्वास रख रहा है। और यकीन मानिए, आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देते हैं। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो, उसका बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। इंसान के लिए दो ही चीजें खास हैं, ईश्वर का डर और ईश्वर का डर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचता रहेगा, और ईश्वर का डर रहेगा तो उनकी कृपा बरसती रहेगी। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हों, चिंता करने से और ज्यादा होती हैं, खामोश रहने से बिल्कुल कम, और सब्र करने से खत्म हो जाती है, और परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से खुशियों में बदल जाती है। जिंदगी बहुत छोटी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वह शब्द से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। संबंधों में सिर्फ समय की नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। चिंता छोड़ो और सो जाओ। परमेश्वर आपकी सभी चिंताओं और परेशानियों से बहुत बड़ा है। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। मधुमक्खी बनकर गुण रूपी मिठास एकत्रित करते रहिए। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है। बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी महाभारत होने ही नहीं देते। अच्छे विचारों से इतने व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू भी ना पाए। लोगों के काम आते रहिए, क्योंकि कुदरत का एक वसूल है कि जिसके कुएं से लोग पानी पी रहे हैं वो कभी सूखता नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली उसका कल भी बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। हमारे पास जो कुछ भी है उसका आनंद हम तभी ले पाएंगे जब हमारे पास जो नहीं है उसकी चिंता करना छोड़ देंगे। बिना मतलब के कोई इज्जत नहीं करता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है, उसी दिन हमारी परेशानियां भी हम में दिलचस्पी लेना बंद कर देती हैं। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं।
ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, उसे पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते, फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। इंसान बनो, लेकिन केवल नाम, रूप और शक्ल से नहीं, बल्कि हृदय, बुद्धि और ज्ञान से बनो। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन को शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। असली बड़ा आदमी वह होता है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा महसूस ना करे। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं, चरित्र से करिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। केवल उस इंसान को आपकी आलोचना करने का अधिकार है जो आलोचना करने के साथ ही सहायता करने का भी भावना रखता हो। वक्त बड़ा अजीब होता है, इसके साथ चलो तो किस्मत बदल देता है और ना चलो तो किस्मत ही बदल देता है। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं, वे देवताओं का पूजन करें। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब संसार में धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म की विजय होती है, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूं। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। रोने से इंसान कमजोर बनता है, यह गलत है, बल्कि रोकर टूटा हुआ इंसान ही सबसे मजबूत बनता है। बहुत महंगी पड़ती है वह मोहब्बत जिसमें खुद को सस्ता कर दिया जाए। जो हमारे पास है उसमें खुश रहिए। हमारी जैसी जिंदगी जीना भी बहुत लोगों का सपना होता है। दुख तो तब होता है जब हमें यह एहसास होता है कि जिन्हें हम अपना सब कुछ समझते हैं उसकी नजरों में हमारा कोई महत्व नहीं था। जिंदगी के सफर में अक्सर ऐसा होता है कि मुश्किल फैसला ही सबसे बेहतर होता है। विश्वास और भरोसे की बात तो सब करते हैं, पर जिसका टूटता है उसी को पता होता है कि विश्वास किसे कहते हैं। अगर आप उस इंसान को ढूंढ रहे हो जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, तो एक बार आईने में देख लो। बहुत मुश्किल है जिंदगी की सच्चाई समझना। किसी को हरा देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जीतना बेहद मुश्किल। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती हैं। समय वह है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, पर इसे हम सबसे ज्यादा गलत तरीके से उपयोग भी करते हैं। जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना होता है तो सबसे पहले वह अपनी जुबान की मिठास खत्म कर देता है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इन दो शब्दों में सुख बेहिसाब है। तूफान भी जरूरी है जिंदगी में आना, तब जाकर पता चलता है कि कौन कौन हाथ छुड़ाकर भागते हैं और कौन हाथ पकड़कर। जिसे खुद की गलती नजर नहीं आती, उस इंसान से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां, किससे मिलना है ये ऊपर वाला तय करता है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना हो तो रह लेना, लेकिन किसी के सामने खुद को टूटने ना देना,
क्योंकि जब खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से सम्मान पाओगे। दिल साफ और मकसद सही हो तो यकीन रखो किसी ना किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद करते हैं। कभी मायूस मत होना, जिंदगी अचानक से अच्छा मोड़ ले सकती है। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। खत्म तो सब धीरे धीरे होता है, बस पता अचानक लगता है। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, और जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। इंसान की बर्बादी का वक्त तब शुरू हो जाता है जब उस शख्स के मां बाप उसके गुस्से के डर की वजह से अपनी जरूरत बताना और नसीहत देना छोड़ देते हैं। जब तक तुम में गुस्सा और गुरूर बाकी है तब तक खुद की गिनती नेक लोगों में मत करना। वही रिश्ते टूटते हैं जिन्हें संभालने की कोशिश एक तरफा हो। अगर कोई आपसे दूरी बना रहा है तो बनाने दीजिए, क्योंकि आपकी किस्मत, वक्त और जिंदगी की डोर किसी के छोड़ जाने की मोहताज नहीं है। कभी कभी तकदीर हमें मिट्टी के प्याले में अमृत पेश करती है, मगर हम मिट्टी के प्याले को इतनी घृणा से देखते हैं कि उसे ठुकरा देते हैं। दो लोग मुकद्दर वाले होते हैं, एक वह जिन्हें वफादार दोस्त मिलता है और दूसरे वह जिनके साथ मां की दुआएं होती हैं। हर उस महफिल में शामिल होने की कोशिश मत करो जहां तुम्हारा कोई जोड़ ना हो। नसीहत दो पर शर्मिंदा ना करो। मकसद दस्तक देना होना चाहिए, दरवाजा तोड़ना नहीं। वफा करो तो दरिया किनारे उगी उस घास की तरह करो जिसे जब डूबने वाला पकड़ता है तो या तो वह उसे बचा लेती है या डूबने वाले के साथ खुद भी डूब जाती है। किसी को तुम दिल से चाहो और वह तुम्हारी कदर न करे तो वह उसकी बदकिस्मती है, तुम्हारी नहीं। गुस्से में जो छोड़ जाए वह वापस आ सकता है, लेकिन जो मुस्कुरा कर छोड़ जाए वह कभी वापस नहीं आता। जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तब लगता है कि पैसा ही जीवन है, लेकिन जब शाम को घर लौट कर आते हैं तब लगता है कि शांति ही जीवन है। खामोशी एक बेहतरीन आदत है, खासकर उस वक्त जब आप मूर्खों से घिरे हों। ईश्वर का मानव जाति को सुंदर संदेश, आप पृथ्वी पर मेहमान हो, पृथ्वी के मालिक नहीं। उस इंसान को अपना दोस्त ना बनाओ जो किसी महफिल में तुम्हें शर्मिंदा करे, फिर भले ही वह मजाक ही क्यों ना कर रहा हो। अगर इंसान अपनी उंगलियों का इस्तेमाल अपने गुनाह गिनने के लिए करे तो दूसरों पर उंगली उठाने का वक्त ही नहीं मिलेगा। इंसान को उसकी बुराइयों समेत स्वीकार करने वाला ही उसका सच्चा दोस्त होता है, क्योंकि अच्छाइयां तो दुश्मन को भी आकर्षित कर लेती हैं। जिंदगी में ऐसे जियो कि कोई हंसे तो तुम्हारी वजह से हंसे, तुम पर नहीं, और अगर कोई रोए तो तुम्हारे लिए रोए, तुम्हारी वजह से नहीं। ठोकरें खाकर बिना समझे तो वह राही का नसीब, वरना राह के पत्थर तो फर्ज अदा करते हैं। एतबार और प्यार दो ऐसे पंछी हैं कि इनमें से अगर कोई एक उड़ जाए तो दूसरा अपने आप उड़ जाता है। नजदीक से आने वाली आवाजों में सबसे करीबी आवाज ज़मीर की होती है, लेकिन बहुत कम लोगों को यह आवाज सुनाई देती है। याद रखना कि यह भ्रम है कि सब दुख दूर हो जाएंगे तब आपका मन प्रसन्न होगा, बल्कि हकीकत तो यह है कि आप मन को प्रसन्न रखिए, सब दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। हमेशा लोगों की भावनाओं को समझो। कई बार आंसुओं का मतलब खुशी और मुस्कुराहट का मतलब दर्द होता है। नसीहत दो पर शर्मिंदा ना करो। नसीहत दो तो अकेले में दो, और तारीफ करो तो सबके बीच करो। भूख रिश्तों को भी लगती है, प्यार परोस कर तो देखिए। बस दिलों को जीतने का मकसद रखो। दुनिया जीतकर तो सिकंदर भी खाली हाथ गया। ख्वाहिशें बादशाहों को भी गुलाम बना देती हैं, और सब्र गुलामों को भी। बादशाह मैं इंसानियत में बसता हूं और लोग मुझे मजहब में ढूंढते हैं। इबादत खानों में क्या ढूंढते हो मुझे? मैं वहां भी हूं जहां तुम गुनाह करते हो। संबंधों को वक्त दो, वरना एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपके पास वक्त होगा लेकिन संबंध नहीं। संबंध कोई भी हो, दोस्ती का हो या प्रेम का, आपसे सिर्फ आपका वक्त मांगता है। वक्त वह नहीं कि पूरा दिन चाहिए, वक्त वह है कि जब हम बात कर सकें, बेफिक्र होकर खुलकर बात कर सकें अपने दिल की बात। हम हार जीत, सफलता असफलता में इतना उलझ गए हैं कि जिंदगी जीना भूल गए हैं। जिंदगी में अगर कुछ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो वह है खुद जिंदगी। खुलकर जियो।
जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज ही देती है। इसी का नाम जिंदगी है। बस मुस्कुराकर चलते रहना। दवा अगर काम ना आए तो नजर उतार दी है। यह मां ही है साहब, जो हार कहां मानती है। एक बार एक चिड़िया दाने की तलाश में बहुत दूर निकल गई। जब दाना लेकर अपने घोंसले में पहुंची तो बच्चों ने कहा, कितनी देर से आई मां, क्या तूने बहुत लंबा सफर तय किया? आसमान में बहुत दूर तक गई होगी। बताना, क्या बहुत बड़ा है आसमान? कितना बड़ा है? क्या दुनिया की हर चीज से बड़ा है? बताना, क्या इससे बड़ी भी कोई चीज है? उस चिड़िया ने अपने पंख फैलाए और अपने बच्चों को पंखों में समेटते हुए प्यार से बोली, हां, बहुत बड़ा है आसमान, लेकिन यह बात याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, मां बाप के साए से बड़ी इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। बाजार में सब कुछ मिल जाता है, पर मां जैसी जन्नत और बाप जैसा सहारा कहीं नहीं मिलता। समय बह रहा है, सुनता किसी की नहीं, लेकिन अंधा नहीं है, देखता सबको है। अजीब सौदागर है यह वक्त भी। जवानी का लालच देकर बचपन ले गया। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से पहली बार शब्द सूखते हैं, दूसरी बार आंसू सूख जाते हैं, तीसरी बार जज्बात सूखते हैं। फिर इंसान गिड़गिड़ाता नहीं, पत्थर बन जाता है। अगर सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो तय हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखता है। जो इंसान ईश्वर को अपना वकील बना लेता है, वह जिंदगी का हर मुकद्दमा जीतता है। किसी से रास्ता पूछने से पहले यह सुनिश्चित जरूर कर लेना चाहिए कि कहीं वह खुद भटका हुआ तो नहीं है। अपने दिल के दरवाजे पर दरबान बनकर बैठो और देखते रहो कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। अगर कोई दिल में रखने के काबिल है तो रखो, वरना बाहर रहने दो, क्योंकि दिल के दरवाजे को कोई खोल कर तो आ सकता है, पर बाहर जाने की एक ही सूरत है, दरवाजे को तोड़कर जाना। हम अक्सर उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवाते हैं, जिन्हें हम कमजोर लम्हों में अपनी सारी सच्चाइयां सौंप देते हैं। आप कभी किसी के चेहरे की मुस्कुराहट बनकर देखो। खुशी का तो पता नहीं, पर सुकून जरूर मिलेगा। किसी को चाहो तो इस नियत से चाहो कि वह भले ही तुम्हें मिले या ना मिले, पर जब भी उसे मोहब्बत मिले उसे तुम याद आओगे। जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफरत पैदा होने लगे तो उसकी अच्छाइयों को याद करो, कड़वाहट कम होने लगेगी। जो अच्छा लगता है उसे गौर से देखो, ऐसा ना हो कि उसमें कोई बुराई निकल आए, और जो बुरा लगता है उसे गौर से देखो, हो सकता है उसमें कोई अच्छाई नजर आ जाए। अगर किसी का गुण देखना हो तो मन को कैमरा बना ले, और किसी का अवगुण देखना हो तो मन को आईना बना ले। अगर दुखी रहना है तो हर किसी में कमी खोजो, और अगर प्रसन्न रहना है तो हर किसी में गुण खोजो। आप बहुत खुशनसीब हैं अगर आपका नाम कोई अपनी प्रार्थनाओं में लेता है। अगर कभी अपनी दौलत देखनी हो तो बैंक बैलेंस या अपनी तिजोरियां मत देखना, बस एक आंसू गिराकर देख लेना। कितने लोग आकर पूछते हैं, बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है, और आने वाला कल जीवन को जीने का दूसरा मौका है। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए, क्योंकि हद से ज्यादा समझदारी जीवन को बेरंग कर देती है। घमंड मत करना अपने रूप और दौलत का। मोर को उसके पंखों का बोझ ही उड़ने नहीं देता। यदि आप हमेशा गुस्सा और शिकायतें ही करते रहेंगे तो लोगों के पास आपके लिए कभी समय नहीं होगा। जो रिश्ता आपसे आपका आत्मसम्मान छीन ले वह रिश्ता नहीं, घुटन है। जिस प्यार में सम्मान न हो वह प्यार नहीं, बस एक चुभन है। आज दुनिया की हर चीज इंसान की खिदमत कर रही है, लेकिन अगर कोई चीज इंसान को तकलीफ पहुंचा रही है तो वह खुद इंसान ही है। कुछ रिश्ते ठीक उसी खाली लिफाफे की तरह होते हैं जिनके भीतर कुछ नहीं होता, पर हम उन्हें संभाल कर रखते हैं। रिश्ते कम बनाओ लेकिन दिल से निभाओ, क्योंकि लोग अक्सर बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं। किसी की भावनाओं को इतना मत ठेस पहुंचाओ कि जब भी उसे तुम्हारा ख्याल आए तो उसे तकलीफ हो। किसी को दुख मत दो, क्योंकि दी हुई चीज 1000 गुना बढ़कर लौटती है। सच्चे दोस्त जितनी भी बार रूठें उन्हें मना लिया करो, क्योंकि सच्चे मोती हर बार बिखरने पर चुन लिए जाते हैं। एक अच्छे इंसान का तुम्हारी जिंदगी में आना तुम्हारी किस्मत होती है, और उसे संभाल कर रखना तुम्हारी काबिलियत। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्ध चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो। जो अपना होगा वह समझेगा, और जो पराया होगा वह खुद छूट जाएगा। अपने जीवन में 3 सुनहरे उसूल हमेशा याद रखें।
जिससे प्यार करते हो उससे माफी मांगने में देर मत करो। जो तुम्हें चाहता है उसे कभी मत छोड़ो, और जिससे विश्वास करते हो उसे कभी कुछ मत छुपाओ। रंजिश पर अपनों का दामन मत छोड़ो। जिंदगी बीत जाती है अपनों को अपना बनाने में। जब इंसान ही नहीं रहेगा तो उसकी गलतियों का क्या करोगे? किससे रूठोगे, किसे मनाओगे, किसे माफ करोगे और किसे सजा दोगे? क्या कागज के लाखों टुकड़े उसे वापस ला सकते हैं? कभी नहीं। इसलिए जो पास है उसकी कदर करना सीख लो, क्योंकि वक्त तुम्हारी बेकदरी पर बिल्कुल भी चकित नहीं होगा। हर किसी पर विश्वास करना खतरनाक है, लेकिन किसी पर भी विश्वास न करना उससे भी ज्यादा खतरनाक है। छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं, चाहे बात कोई भी हो। निभाने वाले निभा जाते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों। लोगों के खोने से मत डरो, डरो इस बात से कि लोगों को खुश करते करते कहीं तुम खुद को ना खो दो। अगर आपको किसी के व्यक्तित्व का अंदाजा लगाना हो तो यह देखो कि वह किस बात पर हंसता है। अपने आप को समंदर की तरह बनाओ, जो अपने अंदर बहुत कुछ समेटने के बाद भी भीतर से एकदम शांत होता है। यदि व्यक्ति यह सोचे कि उसके दुख का कारण कोई और है तो वह कभी सुखी नहीं रह सकता। जो साथ रहकर छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो मुंह पर तुम्हारी बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। साफ साफ बोलने वाला इंसान गड़बड़ जरूर होता है, लेकिन फरेबी नहीं। जिस दिन इंसान को मां नहीं बल्कि जिम्मेदारियां जगाना शुरू कर देती हैं, उस दिन समझ जाना कि वह अपने परिवार को संभालने के काबिल हो गया है। सब दरवाजे बंद हो जाएं तो भी एक दरवाजा कभी बंद नहीं होता, और वह है परमात्मा का दरवाजा। उम्मीद रखनी है तो ईश्वर से, दुनिया से नहीं। मैंने कहा गुनहगार हूं, उसने कहा बख्श दूंगा। मैंने कहा परेशान हूं, उसने कहा संभाल लूंगा। मैंने कहा अकेला हूं, उसने कहा साथ हूं। मैंने कहा उदास हूं, उसने कहा नजर उठाकर देख, हर वक्त तेरे पास हूं। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो दूसरों को रुलाते हैं। दौलत और खूबसूरती के लालच में अपना ईमान खराब मत करना, क्योंकि दौलत इसी दुनिया में रह जाएगी। खूबसूरती ढलकर मिट्टी में दफन हो जाएगी, पर ईमान आखिर तक के बाद भी तुम्हारा साथ देगा। जिंदगी में कभी उस इंसान को मत खोना जो गुस्सा करके भी फिर से तुम्हारे पास लौटकर आ जाए। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखना, और जो लोग मंच से उतरते हैं उनसे संभल कर रहना। बिना समझे किसी को पसंद मत करना, और बिना समझे किसी को खो मत देना। कई बार इंसान जुबान से कड़वे होते हैं मगर दिल के नहीं। कई बार फिक्र दिल में होती है पर जुबान पर नहीं, और कई बार गुस्सा जुबान में होता है पर दिल में नहीं। हर किसी को हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। बहुत सी जगह खामोश रहना पड़ता है, दिल बड़ा करना पड़ता है, और बहुत कुछ नजरअंदाज करना पड़ता है। हर कोई आपको समझ नहीं सकता, और आप भी हर किसी को समझा नहीं सकते। सफल रिश्तों का एक उसूल है, बातें भूलो जो फिजूल हैं। कभी कभी गुस्सा मुस्कान से भी ज्यादा खास होता है, क्योंकि मुस्कान तो सभी के लिए होती है, लेकिन गुस्सा सिर्फ उसी के लिए होता है जिसे हम खोना नहीं चाहते। यदि आपकी परिस्थितियां सही नहीं हैं, तो किसी से प्रश्न करने के बजाय खुद को और अपने विचारों को बदलें। आप ईश्वर की संतान हैं, और पिता अपनी संतान को दुखी नहीं रख सकता। नकारात्मक सोच और नकारात्मक दृष्टिकोण को बदलें। हर व्यक्ति खुद को बदले तो यह संसार अपने आप सही हो जाएगा। जल्दी जागना हमेशा फायदेमंद होता है, फिर चाहे वह नींद से हो, समझ से हो या ब्रह्म से हो। कितनी अजीब बात है ना, पैसे से सुविधा खरीदी जाती है, सुख नहीं, और दुख का कोई खरीदार नहीं होता। गुस्से में आप खुद को भी नहीं संभाल सकते, लेकिन प्रेम में आप पूरी दुनिया संभाल सकते हैं। भले ही शिकायतें कर लेना, लड़ लेना, झगड़ लेना, पर बातचीत बंद मत करना, क्योंकि जब बोलचाल बंद होती है तो सुलह के सारे दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। सलाह हारे हुए की, तजुर्बा जीते हुए का, और दिमाग खुद का इंसान को कभी हार नहीं देता। अगर जीवन में सफल होना है तो सबसे पहले आप शब्द का, उसके बाद हम शब्द का, और सबसे कम मैं शब्द का उपयोग करें। जब से लोगों ने बुजुर्गों की इज्जत कम करनी शुरू कर दी है, तब से लोग अपने दामन में दुआएं कम और दवाइयां ज्यादा भरने लगे हैं। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देती है। इसी का नाम जिंदगी है। कभी निराश मत होना, बस भरोसा रखना। सुबह होते ही फूलों को भी पता नहीं होता कि उन्हें मंदिर जाना है या श्मशान।
इसीलिए जिंदगी जैसी भी है उसे हंसकर मुस्कुराकर बिंदास रहो। जिंदगी की हर हार ने बस एक ही सबक सिखाया है, रास्ता कैसा भी हो सिर्फ अपने कदमों पर भरोसा रखो। एक श्मशान के बाहर लिखा था, मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। क्या मिला तुझे इस दुनिया से? तेरे अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। जो अपना हुआ उस पर कभी हक न जताना, और जो समझ न सके उसे कभी दुख न बताना। यह दुनिया मतलबी हो गई है, बगैर जरूरत के याद नहीं करती। अब डर सा लगता है, मैं भी किसी से फरियाद नहीं करता। लोग मुझसे पूछते हैं, तुम कुछ बदल गए हो? अब बताओ, टूटे हुए पत्ते अब रंग भी नहीं बदल सकते क्या? अक्सर झूठे इंसानों की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती हैं। किसी के मीठे बोल हैं, किसी की नीयत में झोल है। साहब, ये दुनिया गोल है, यहां सबके डबल रोल हैं। प्रेम और लगाव में बहुत अंतर होता है। प्रेम आपको आजाद करता है और लगाव आपको कमजोर करता है। खूबसूरती देखकर तो कितने प्यार जताते हैं, लेकिन जिंदगी में जगह उसे दो जो कमियां देखकर भी साथ ना छोड़े। ज्यादा बहस अक्सर रिश्तों को खराब कर देती है, इसलिए कभी कभी खामोशी भी बेहतरीन होती है। सही वक्त पर सही बात समझने वाला और गलत वक्त पर सही बात को समझाने वाला बहुत मुश्किल से मिलता है। जो हम दूसरों को देंगे वही हमारे पास वापस आएगा, चाहे वह इज्जत, मान सम्मान हो या धोखा। घर को आबाद और बर्बाद करने के लिए घर का एक ही सदस्य काफी होता है। जिंदगी अपने हिसाब से जियो दोस्तों। लोगों के हिसाब से जियोगे तो न तो अपने रहोगे ना ही लोगों के। किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखता है। जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी इंसान मुस्कुराना भूल जाता है। लोग कहते हैं किसी एक के चले जाने से जिंदगी नहीं रुक जाती, मगर यह नहीं जानते कि लाखों के मिल जाने से भी उस एक की कमी पूरी नहीं होती। किस पर ठहरेगी नजर, यह नजर की बात है। कौन किसका कितना बन जाता है, यह मुकद्दर की बात है। किसी के लिए पूर्ण समर्पित होना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है ऐसा शख्स ढूंढना जो उस समर्पण का हकदार हो। कितना मुश्किल है इस अंदाज में जिंदगी बसर करना कि तुम ही से फासला रखना और तुम ही से इश्क करना। जिंदगी के रथ में लगाम बहुत है, अपनों के अपनों पर इल्जाम बहुत है। यह शिकायतों का दौर देखता हूं तो थम सा जाता हूं। लगता है उम्र कम है और इम्तिहान बहुत है। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वही होता है जो धोखा खाकर भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता। गलतियां तो बहुत हुई मुझे जिंदगी में, लेकिन जो गलतियां लोगों को पहचानने में हुई उनका नुकसान सबसे ज्यादा हुआ है। जिसे अपना पराया मालूम नहीं वह साथ निभाना क्या जाने। जो विचरण के दर्द से गुजरा नहीं वह अश्क बहाना क्या जाने। अगर माफी मांगने से कोई रिश्ता बच सकता है तो दोस्तों माफी कर देने से वह रिश्ता और मजबूत हो जाता है। कश्तियां उन्हीं की डूबती हैं जिनके ईमान डगमगाते हैं। जिनके दिल में नेकी हो उनके लिए फरिश्ते भी रास्ता बनाते हैं। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा वह यकीनन रोएगा। एक व्यक्ति का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो, आदत देखनी हो तो स्वतंत्र कर दो, नीयत देखनी हो तो कठिनाई में डाल दो, गुण देखना हो तो उसके साथ कुछ समय बिताओ। जो तेरी मर्जी से बदल जाऊं हर बार यह मुमकिन नहीं। मेरा भी अपना वजूद है, मैं कोई आईना नहीं। चलते रहेंगे काफी लोग मेरे बगैर भी यहां। एक तारा टूट जाने से फलक सूना नहीं होता। जेब में पैसे होते हुए भी बाजार से गुजरते वक्त अपनी खुद की ख्वाहिश पूरी न करने वाला कंजूस नहीं, बल्कि वह बाप होता है। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल ही इंसान को सफल बनाता है। कई दफा खुद से बढ़कर जब किसी से तुम मोहब्बत करते हो तो इतने सस्ते हो जाते हो कि उन्हें मुफ्त के लगते हो। रिश्ता कुछ ऐसा होना चाहिए कि लड़ाई जब दो में हो तो तीसरे को पता नहीं चलना चाहिए। दुनिया की सबसे बुरी लत होती है किसी इंसान की लत। इस लत से दूर रहें, नहीं तो अपना आत्मसम्मान खोने के लिए तैयार रहें। अपने मन की किताब किसी ऐसे व्यक्ति के सामने खोलो जो पढ़ने के बाद तुम्हें समझ सके। सिर्फ एक वादा अपने आप से जिंदगी भर निभाना, जहां आप गलत ना हो वहां सर झुकाना मत। जिस इंसान के बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते, ज्यादातर वही इंसान हमें अकेले रहना सिखा देते हैं। अगर आपको झुकना है तो किसी की विनम्रता के आगे झुकें, किसी की शक्ति, रूप और धन के आगे तो बिल्कुल मत झुकना। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्याएं ही देते हैं।
इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर रखना ही उचित है। इंसानियत कभी मत भूलना यारों, क्योंकि हम जीवन में पैसे पा सकते हैं, पैसों से जीवन नहीं पा सकते। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, यह आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखिए, सब दुख दूर हो जाएंगे, यह वास्तविकता है। स्पीड ब्रेकर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, गति धीमी करने से झटका नहीं लगता। उसी प्रकार मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, शांति से विचार करने पर जीवन में झटके नहीं लगते। ये दुनिया वह किताब है जो कभी नहीं पढ़ी जा सकती, लेकिन जमाना वह उस्ताद है जो सब कुछ सिखा देता है। कहते हैं कि झूठी कस्में खाने से कौन सा कोई मर जाता है। हाँ, कोई मरता तो नहीं, लेकिन किसी का विश्वास जरूर मर जाता है। जीवन में रोने से कभी कोई किसी का नहीं होता, क्योंकि मिलता सिर्फ वही है जो किस्मत में होता है। यह सोचता हूं हम इंसानों की कि एक अकेला क्या कर सकता है, पर देख जरा उस सूरज को, वह अकेला ही चमकता है। रिश्ते अगर दिल में हो तो तोड़ने से भी नहीं टूटते, और अगर दिमाग में हो तो जोड़ने से भी नहीं जोड़ते। किसी को हद से ज्यादा चाहो तो उसको यह महसूस मत होने देना, क्योंकि इंसान की फितरत है, जब कोई किसी को हद से ज्यादा चाहने लगता है तो वह गुरूर करने लगता है। किसी का भी कसूर हो, मगर आंसू हमेशा बेकसूर के ही निकलते हैं। दोस्तों, लाइफ में किसी चीज का इंतजार मत करो, क्योंकि जितना तुम सोचते हो जिंदगी उससे कहीं ज्यादा तेजी से निकल रही है। दर्द कितना भी हो पता नहीं चलता, जब हर दर्द में साथ देने वाला साथ में हो। जीवन तो बांसुरी की तरह है, इसमें बाधा रूपी कितने ही छेद क्यों ना हो, लेकिन जिसे बजाना आ गया समझो उसे जीना आ गया। जब वक्त और अपने दोनों एक साथ चोट करते हैं तो हर आदमी अंदर से पत्थर बन जाता है। जब जिंदगी की गाड़ी सही पथरी पर होती है तो सब साथ चलने को कहते हैं, पर जब रास्ता खराब होता है तो कोई साथ नहीं चलता। वादे करते क्यों हो जब निभा नहीं सकते, दावा करते क्यों हो जब कुछ करके दिखा नहीं सकते। एहसान भूल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लोग 4 दिन न मिले तो नाम तक भूल जाते हैं। किसी के कदमों का भार यहां कोई नहीं उठाता, और जहां फायदा उठाना हो वहां कोई मौका नहीं छोड़ता। इंसान सफल तब होता है जब वह दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू करता है। घर के अंदर जी भर के रो लेना, पर दरवाजा हंसकर ही खोलना, क्योंकि लोगों को जब पता लगेगा कि तुम अंदर से टूट चुके हो तो वे तुम्हें लूट लेंगे। अगर कुछ बनना ही है तो समंदर बनो। लोगों के पसीने छूटने चाहिए तुम्हारी औकात नापते नापते। कभी भी फेल होने के डर से किसी काम को मत छोड़ना, क्योंकि कोशिश न करने का अफसोस फेल हो जाने के अफसोस से ज्यादा दुख देता है। रास्ते तो हर तरफ होते हैं मेरे दोस्त, निर्भर आप पर करता है पार करना है या इंतजार करना है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। ढलना तो एक दिन सबको है, चाहे इंसान हो या सूरज, मगर हौसला सूरज से सीखो। रोज ढलकर भी हर दिन उम्मीद से निकलता है। अगर कोई चुप रहता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह बेवकूफ है, उसे कुछ नहीं आता। मैंने अक्सर बुद्धिमान को कम बोलते और मूर्ख को जरूरत से ज्यादा बोलते देखा है। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ चाहने से तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ही ना होती। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उनके पास रूठने और टूटने का वक्त नहीं होता है। कामयाब होना है तो एक बात गांठ बांध लो, भले ही फिसल जाओ, लेकिन जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। कभी अकेला चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि हम शांत सागर हैं और सागर पर इंसान अकेला ही होता है। जुबान और जवाब हमारे पास भी थे, पर परवरिश ऐसी थी कि हम खामोश रहे। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए और दया सबके लिए, यही जीवन का व्याकरण है। समझदार इंसान कोई भी काम करने से पहले सोचता है और मूर्ख करने के बाद। परिवर्तन से मत डरो, अगर आप अच्छा खोज सकते हो तो आप उससे भी अच्छा हासिल कर सकते हो। नए बनने की कोशिश करो जैसे खूबसूरत बनने की कोशिश करते हो। दौलत सिर्फ रहन सहन का स्तर बदल सकती है, बुद्धि, नीयत और तकदीर नहीं। यादें ही तो जिंदगी का खजाना है, बाकी तो सबको खाली हाथ ही जाना है। कर्तव्य निभाना और प्रेम का होना दोनों अलग बातें हैं। हम ज्यादातर सभी रिश्तों में कर्तव्य ही निभाते हैं और कर्तव्य को हम प्रेम मानकर जीते हैं। मशहूर होने का शौक किसे है साहब? हमें तो हमारे अपने ही पहचान लें तो हम खुश हो जाते हैं। मैं तो वक्त से हारकर सिर झुकाए खड़ा था। सामने खड़े लोग खुद को बादशाह समझने लगे। न थका हूं,
न कभी हिम्मत हारी है। जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, इसीलिए सफर जारी है। मन सभी के पास होता है, मगर मनोबल कुछ ही लोगों के पास होता है। दोस्तों, यह मत सोचो कि जिंदगी में कितने पल हैं, बल्कि यह सोचो कि हर पल में कितनी जिंदगी है। अगर भूलना इतना आसान होता तो याद का कोई शब्द ही ना होता। अमीर तो हम भी बहुत थे, पर दौलत तो सिर्फ दिल की थी। खर्च भी बहुत किया है दोस्त, पर दुनिया में गिनती सिर्फ नोटों की थी। लोहा कितना भी मजबूत हो, एक दिन उसमें जंग लग ही जाता है। उसी प्रकार रिश्ता कितना भी अटूट हो, एक न एक दिन वह भी टूट जाता है। सो जाइए सब तकलीफों को सिरहाने रखकर, क्योंकि सुबह उठते ही इन्हें फिर से गले लगाना है। यह वह दौर है साहब, जहां इंसान गिरे तो हंसी निकल जाती है और मोबाइल गिरे तो जान निकल जाती है। जिंदगी को ऐसे जियो जैसे कि मक्खी फूलों से रस भी लेती है और उन्हें नुकसान भी नहीं होने देती। जितना हो सके खामोश रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गौनाह इंसान से जुबान ही करवाती है। ये दो बातें अपने अंदर पैदा कर लो, एक तो चुप रहना और एक माफ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। बहुत मजबूर हो जाता है इंसान जब वह किसी का हो भी नहीं सकता और उसे खो भी नहीं सकता। जिंदगी का एक सच यह भी है दोस्तों, शरीफा इंसान को सबसे ज्यादा दर्द देते हैं लोग अक्सर गलत इंसान से धोखा खाने के बाद सही इंसान से बदला लेते हैं। इस जवानी से तो बचपन अच्छा था, जब कुछ बुरा लगता था तो वहीं रो देते थे। अब तो रोने के लिए भी जगह ढूंढनी पड़ती है। अपनी किस्मत पर नाश करना अच्छा नहीं होता। हमने बारिश में भी जलते हुए घर देखे हैं। मन और मकान को वक्त वक्त पर साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मकान में बेमतलब सामान और मन में बेमतलब गलत फहमियां बढ़ जाती हैं। मन भर के जियो, मन में भर के मत जियो। वक्त ने फंसाया है लेकिन मैं परेशान नहीं। हालातों से हार जाऊं मैं वह इंसान नहीं। शिक्षा कहीं से भी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन संस्कार हमेशा घर से ही मिलते हैं। जो इंसान आपसे ज्यादा प्यार करेगा वह आपसे रोज लड़ेगा, लेकिन जब आपका एक आंसू गिरेगा तो उसे रोकने के लिए वह पूरी दुनिया से लड़ेगा। इस तरह से लोग रूठ गए मुझसे, जैसे मुझसे बड़ा दुनिया में कोई और नहीं। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी, दोनों का कोई महत्व नहीं होता। नाराज तो नहीं, साथ दिया मंजिल ने, इंतजार किया मैंने। मैं क्या लिखूं अपनी जिंदगी पर, मेरे साथ तो उम्मीदों ने भी दगा किया। ये दुनिया है जनाब, महफिल में बदनाम और अकेले में सलाम करती है। कुछ बूंदे पानी की न जाने कब से रुकी हैं पलकों पर, न कुछ कहती हैं न बहती हैं। कुछ रिश्ते इसलिए भी टूट जाते हैं क्योंकि एक इंतजार करता रहता है और दूसरे को फिक्र ही नहीं होती। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान न करें, न ही किसी को तुच्छ समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। गम यह नहीं कि वक्त ने साथ नहीं दिया, गम यह है कि जिसको वक्त दिया उसने ही साथ नहीं दिया। रिश्ते संजोने के लिए मैं हमेशा ही जूझता रहा और लोग उसे मेरी औकात समझ बैठे। स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां तुम्हें सब याद करें, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। मुझे परवाह नहीं कि लोग क्या कहेंगे। मुझे नजर खुद से और ईश्वर से मिलानी है, लोगों से नहीं। माता पिता का हाथ पकड़कर रखिए, लोगों के पांव पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूध, दही, छाछ, मक्खन ये सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म, कला और गुणों से प्राप्त होती है। दिलों में वही बसते हैं जिनका मन साफ हो, क्योंकि सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिसमें कोई गांठ ना हो। ना समझ है वह, अभी मेरी बात नहीं समझेगा, मेरी जगह नहीं है, मेरे हालात नहीं समझेगा। लोगों को सिर्फ किसी की कामयाबी नजर आती है, उसकी मेहनत नहीं। आप कितने भी गरीबी में क्यों ना पड़े, लेकिन आपके माता पिता बुढ़ापे में अमीर होने चाहिए, यह आपकी जिम्मेदारी है। जिंदगी में जो करना चाहते हो वह जरूर करो। यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कुछ कहते हैं जब आप कुछ नहीं करते। ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की आपको रक्षा करनी पड़ती है, जबकि ज्ञान आपकी रक्षा करता है। समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं होती जितनी हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह होने से रोक दिया हो? यह दुनिया विरोध करे तो डरना मत, क्योंकि जिस पेड़ पर फल लगते हैं दुनिया उसे ही पत्थर मारती है। प्रेम से बढ़कर त्याग है,
दौलत से बढ़कर मानवता है, परंतु सुंदर रिश्तों से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। दोस्त, किताब, रास्ता और सोच गलत हो तो गुमराह कर देते हैं और सही हो तो जीवन बना देते हैं। बस उम्मीदें जिंदा रखो साहब, आज हंसने वाले कल तालियां बजाएंगे। किस उम्र तक पढ़ा जाए, किस उम्र से कमाया जाए, यह शौक नहीं, हालात तय करते हैं। जिंदगी को कभी तो खुला छोड़ दो जीने के लिए, क्योंकि बहुत संभाल कर रखी चीजें वक्त पर नहीं मिलती। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है, बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। एक सफल व्यक्ति हमेशा नई चीज सीखने के लिए तैयार रहता है, जबकि एक असफल व्यक्ति नई चीजें सीखने से डरता है। भरोसा और आशीर्वाद कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन असंभव को संभव बना देते हैं। सिर्फ इंसान होना काफी नहीं है, इंसान के अंदर इंसानियत का होना भी जरूरी है। शब्द चाहे जैसे भी हों, अगर मन खुश करें तो उनका अर्थ होता है, वरना वे व्यर्थ हैं। जरूरी नहीं कि कोई बात हो, कभी बेबात न होना भी बहुत कुछ छुपाता है। रिश्तों को हमेशा समय देना चाहिए, क्योंकि रिश्तों में दरार दूर रहने से नहीं, समय न देने से आती है। प्यार करना और प्यार हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि उस प्यार को जिंदगी भर निभाना ही बड़ी बात है। तुम न मिले तो किसी और का हो जाओ, इतना कमजोर भी नहीं है इश्क मेरा। कभी किसी से बात करने की आदत मत डालो, क्योंकि जब वह बात करना छोड़ देते हैं तो जीना मुश्किल हो जाता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। दुख भोगने वाला तो आगे सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। अपने नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। एक अजीब पहेली है ये जिंदगी भी, कहीं पर रिश्तों के नाम ही नहीं होते और कहीं पर सिर्फ नाम के ही रिश्ते होते हैं। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दे। कोशिश सिर्फ इतनी सी है कि कोई हमसे नाराज न हो, बाकी नजरअंदाज करने वालों से नजरें हम भी नहीं मिला दें। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीजों और व्यक्तियों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी तुम्हारे हृदय की गहराई में विलीन थे। मंजिलों से गुमराह कर देते हैं कुछ लोग, हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता। जिंदगी की मुश्किलों को अपनों के बीच रख लो, या तो अपने रहेंगे या फिर मुश्किल। इस कदर करने वालों की कोई कदर नहीं करता, यह शिकायत नहीं तजुर्बा है। बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है। नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबो ही देता है। अब मनचाहा बोलने के लिए अनचाहा सुनने की ताकत अवश्य होनी चाहिए। जब द्वार कागजी था, सालों तक हाथों में मोहब्बत जिंदा रहती थी। आज मशीनी दौर है, उंगली से मिटा दी जाती है उम्र भर की यादें। तुम याद नहीं करते, हम तुम्हें भुला नहीं सकते। तुम्हारा और हमारा रिश्ता इतना खूबसूरत है, तुम सोच नहीं सकते, हम बता नहीं सकते। प्यार की राह में चलना जरा संभल संभल कर, अक्सर इस राह में लोग दिल तोड़कर चल देते हैं, हम सफर बदल कर। हकीकत जिंदगी की सब ठीक से जान जाओगे, खुशी में पड़ोगे और गमों में मुस्कुराओ। किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है, पर दुनिया बनाने वाला नहीं है। नाम और पहचान बेशक छोटी हो, मगर अपनी होनी चाहिए। ताकत की जरूरत तब होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्यार ही काफी है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि तोता तो मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है, और इंसान चीनी खाने के बावजूद भी इतना कड़वा कैसे बोल जाता है। संस्कार इसलिए भी कम हो गए हैं बच्चों में, पहले बुजुर्गों से सीखते थे और अब गूगल से। संस्कार किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं मिलते, घर के माहौल में ही मिलते हैं। अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है तो घमंड मत करना, ऊपर वाले को धन्यवाद कहना कि इस भले काम के लिए भगवान ने आपको चुना है। खामखा भटकते रहे दुनिया में साथ की चाहत में, खुद से बड़ा साथी यहां कोई नहीं। एक दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। हौसलों के आगे कोई फायदा नहीं होता, कड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। दिल में हो जज्बा कुछ कर दिखाने का, तो जलते दिए को भी आंधियों का डर नहीं होता। जो दिखता नहीं है वही बुनियाद होती है, वह चाहे ईश्वर हो, संस्कार हो या फिर विचार हो। पानी से जुदा होकर मछलियां क्यों मर जाती हैं? क्योंकि उन्हें नहीं मालूम था कि किसी की नजदीकियां कितनी जरूरी होती हैं। पहले कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह ही ना होने दी हो,
ये दुनिया विरोध करे तो डरना मत, क्योंकि जिस पेड़ पर फल लगते हैं दुनिया उसे ही पत्थर मारती है। प्रेम से बढ़कर त्याग है, दौलत से बढ़कर मानवता है, परंतु सुंदर रिश्तों से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। दोस्त, किताब, रास्ता और सोच गलत हो तो गुमराह कर देते हैं और सही हो तो जीवन बना देते हैं। बस उम्मीदें जिंदा रखी साहब, आज हंसने वाले कल तालियां बजाएंगे। किस उम्र तक पढ़ा जाए, किस उम्र से कमाया जाए, ये शौक नहीं, हालात तय करते हैं। जिंदगी को कभी तो खुला छोड़ दो जीने के लिए, क्योंकि बहुत संभाल कर रखी चीज वक्त पर नहीं मिलती। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है। बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। एक सफल व्यक्ति हमेशा नई चीज सीखने के लिए तैयार रहता है, जबकि एक असफल व्यक्ति नई चीजों पर बहस करता है। बहस तय करती है कि कौन सही है और बातचीत तय करती है कि क्या सही है। छोटी मगर बहुत बड़ी बात, पानी अपना पूरा जीवन देकर पेड़ को बढ़ावा देता है, इसलिए शायद पानी लकड़ी को कभी डूबने नहीं देता। मेरे दिल की खामोशी पर मत जाओ साहब, राख के नीचे अक्सर आग दबी होती है। जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या को आपके सम्मुख रखता है तब वह आप पर ईश्वर जैसा पूर्ण विश्वास रखता है। अपनी किस्मत को दोष कभी मत देना। आप इंसान बनकर पैदा हुए हो, यह किस्मत नहीं तो और क्या है। काश लोग समझ जाएं कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। जो कद्र नहीं करते उनके लिए लोग रोते हैं, और जो हर किसी की कद्र करते हैं उन्हें लोग अक्सर रुलाते हैं। ये दुनिया तो आपकी राह में पत्थर भी देगी, लेकिन यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस पत्थर का क्या करते हो, दूसरों पर फेंकते हो या अपनी कामयाबी का पुल बनाते हो। गलती पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन गलती होने पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। एक चाहत होती है साहब, अपनों के साथ जीने की। पता तो हमें भी है कि अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है। कद्र कर लो उनकी जो आपसे बिना मतलब की चाहत रखते हैं, क्योंकि दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ देने वाले ज्यादा होते हैं। मैंने अक्सर पाया है, जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना होता है तब सबसे पहले वह अपनी जुबान की मिठास खत्म कर देता है। कुछ लोग जिंदगी होते हैं, कुछ लोग जिंदगी में होते हैं, कुछ लोगों से जिंदगी होती है, पर कुछ लोग होते हैं तो जिंदगी होती है। कैसा लगता है जब कोई अपना कहता है, तुमने किया ही क्या है आज तक मेरे लिए। यह नादानी भी सच में बेमिसाल है। अंधेरा दिलों में है और दीपक मंदिरों में जलाते हैं। किसी और से कभी भी अधिक आशा न रखें, नहीं तो आपको हर पल निराशा ही मिलेगी। ताकत और पैसा जिंदगी के फल हैं, परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ है। हम फल के बिना अपने आप को चला सकते हैं, पर जड़ के बिना खड़े नहीं हो सकते। जिंदगी परिवर्तनों से ही बनी है। किसी भी परिवर्तन से घबराएं नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करें। कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलाएंगे तो कुछ सफल होने के गुण सिखाएंगे। घोंसला बनाने में हम यूं मशगूल हो गए कि उड़ने को पंख भी थे, यह भी भूल गए। लकीरें देखकर हाथों की, फकीर ने कहा, तड़प कर मरोगे। मैं मुस्कुरा कर बोला, हो जाऊंगा ना जब अपने होते हैं तो रिश्ते भूल जाते हैं। हजारों बातें प्यार की याद रह जाती हैं, कुछ घड़ियां तकरार की। जितना बदल सकते थे खुद को बदल लिया। अब जिसे शिकायत है वह अपना रास्ता बदले। बोलना ही बोलने का हिस्सा नहीं है, न बोलना भी बोलने का ही हिस्सा है। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह कीजिए जनाब। दोनों को कमाना आसान है और बचाना मुश्किल। मैं खुद भी अपने लिए अजनबी हूं, मुझे गैर कहने वाले। तेरी बात में दम है। मुश्किल कोई आ जाए तो डरने से क्या होगा। जीने की तरकीब निकाल, मरने से क्या होगा। सफल होने के लिए व्यवहार में बच्चा, काम में जवान और अनुभव में वृद्ध होना जरूरी है। संसार में कोई भी चीज बेकार नहीं होती, यहां तक कि एक रुकी हुई घड़ी भी दिन में 2 बार सही होती है। आप जितने भी अच्छे होंगे, आपका पहला सामना उतना ही घटिया लोगों से पड़ेगा। अपने हौसलों को यह मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है। अपनी परेशानी को यह बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। दोस्ती उनसे करो जो निभाना जानते हैं, नफरत उनसे करो जो भुलाना जानते हैं, और गुस्सा उन पर करो जो मनाना जानते हैं। किसी ने गौतम बुद्ध से पूछा, आप बड़े हैं फिर भी नीचे बैठते हैं। बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। नीचे बैठने वाला इंसान कभी गिरता नहीं। जिन्हें अपने अंदर की कोई गलती नजर नहीं आती, उन्हें दूसरों में गलतियों के अलावा कुछ नजर नहीं आता।
स्वयं को सोने के सिक्के की तरह बनाइए, जो कभी नाली में भी गिर जाए तो भी उसकी कीमत कम न हो। सहने वाला ही जानता है कि वह किस दर्द में है। दुनिया तो बस उसकी झूठी हंसी देखती है। जब व्यक्ति की जेब में पैसा होता है तो वह भूल जाता है कि वह कौन है, लेकिन जब उसके पास पैसा नहीं होता तो दुनिया भूल जाती है कि वह कौन है। हंसता हुआ चेहरा आपकी शान बढ़ाता है और हंसकर किया हुआ काम आपकी पहचान बढ़ाता है। कच्चे मकान देखकर किसी से रिश्ता नाता तोड़ना मत दोस्तों। तजुर्बा है मेरा, मिट्टी की पकड़ मजबूत होती है और संगमरमर पर हमने अक्सर लोगों को फिसलते हुए देखा है। प्यार हो या परिंदा, दोनों को आजाद छोड़ दो। लौट आया तो तुम्हारा, न लौटा तो तुम्हारा कभी था ही नहीं। कौन किसे दिल में जगह देता है? पेड़ भी अपने सूखे पत्ते गिरा देता है। वाकिफ हैं हम दुनिया के रिवाजों से, जी भर जाए तो हर कोई भुला देता है। याद करना और याद आना दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। याद हम उन्हें करते हैं जो हमारे अपने हैं, और याद हम उन्हें आते हैं जो हमें अपना समझते हैं। न वह सपना देखो जो टूट जाए, न वह हाथ थामो जो छूट जाए। मत आने दो किसी को करीब इतना कि उसके दूर जाने से इंसान खुद से रूठ जाए। गर्म सोच समझकर बांटना चाहिए। दुनिया में हमने दर्द कम और दर्द देने वाले ज्यादा देखे हैं। 2-4 दिन भी कोई दूसरा निभा नहीं सकता वह किरदार जो कोई पूरी जिंदगी निभाता है। मेरी औकात से बाहर मुझे कुछ न देना मेरे ईश्वर, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा बना देती है। परवाह करने की आदत ने तो परेशान कर दिया। अगर बेपरवाह होते तो सुकून बहुत होता। जिंदगी में विचारों को केवल पढ़कर छोड़ देने से जीवन में बदलाव नहीं आता। विचार तभी बदलाव लाते हैं जब उन्हें जीवन में उतारा जाता है। यदि जिंदगी में शांति चाहते हो तो उन लोगों की बातों को दिल पर लेना छोड़ दो। अगर आपको कोई याद नहीं करता तो आप कर लीजिए। रिश्ते कोई मुकाबला थोड़ी है। जीवन में ज्यादा रिश्ते जरूरी नहीं है, बल्कि जो रिश्ते हों उनमें जीवन होना जरूरी है। पहले लोग मरते थे, आत्मा भटकती थी। अब आत्मा मर चुकी है, लोग भटक रहे हैं। धन को एकत्रित करना सहज है, लेकिन संस्कार को एकत्रित करना कठिन। धन को तो लूटा जा सकता है, लेकिन संस्कार समर्पण से ही आते हैं। एक छोटा सा तिनका आंख में चला जाए तो घमंड से भरे सिर को भी झुका देता है। एक छोटी सील आपके पैर को काट सकती है, पर आप उसके पैर को नहीं काट सकते। जिंदगी में किसी को छोटा मत समझिए। वह जो कर सकता है शायद आप न कर पाएं। अपनी उम्मीद की टोकरी खाली कर दीजिए, परेशानियां नाराज होकर चली जाएंगी। बस उतनी अहमियत दो किसी को जितनी वह तुम्हें देता है, वरना या तो खुद रहोगे या फिर वह तुम्हें रुलाएगा। शेर और हिरण की दौड़ में कई बार हिरण जीत जाता है, क्योंकि शेर भोजन के लिए दौड़ता है और हिरण जीवन के लिए। लोगों से बुरा बर्ताव उस तरह मत करो जिस तरह वे बुरे हैं, बल्कि लोगों से अच्छा बर्ताव उस तरह से करो जिस तरह से आप अच्छे हैं। कभी हार नहीं मानना यह बुराई की आदत है, और जो कभी हारती ही नहीं वह अच्छाई की ताकत है। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास शब्द नहीं है तो मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा देते हैं, मुस्कुराहट काम करती है। कुछ को हराना चाहते हो तो तलवार लेकर चलो। सबको जीतना चाहते हो तो किरदार लेकर चलो। बड़ा बनना है तो हमेशा मर्यादा में रहें, क्योंकि हमेशा बड़ी कंपनी के नाम के पीछे भी लिमिटेड लिखा होता है। आईने रख लो 1000 तसल्ली के लिए, पर सर्च के लिए तो आंखें ही में लानी पड़ेगी। झूठ का कोई भविष्य नहीं, वह आपका आज शायद सुखद करें, पर कल तो बिल्कुल नहीं। ये जो जिंदगी की कहानी है, हर दिन एक नई परेशानी है। कुछ लोगों की मेहरबानी है और कुछ अपनी नादानी है। रूबरू होने की तो छोड़िए, गुफ्तगू से कतराने लगे हैं। गुरूर ओढ़े हुए हैं, रिश्ते अपनी अपनी हैसियत पर इतराने लगे हैं। वह दर्द बहुत ही अलग होता है, जिस दर्द को बांटने के लिए कोई भी नहीं होता है। बादशाहत और वक्त होता है, इंसान तो यूं ही गुरूर करता है। लम्हों की एक किताब है जिंदगी, सांसों और ख्यालों का हिसाब है जिंदगी। कुछ जरूरतें पूरी, कुछ ख्वाहिशें अधूरी, बस इन्हीं सवालों का जवाब है जिंदगी। हर इंसान चाहता है बड़ा बनना इस जहां में, लेकिन क्या कोई इंसान इंसान बने रहना चाहता है इस जहां में? यह की भी अगरबत्ती की तरह है, महकती कम, सुलगती ज्यादा है। जो उड़ गए परिंदे, उनका अफसोस क्या करूं, यहां तो पाले हुए भी लहरों की छत पर उतरते हैं। नाप लेता है मेरा दर्जी
तो पूछता है मुझसे, अपने ज्यादा हो तो आस्तीन में गुंजाइश रख। तो अपना रास्ता स्वयं बनाएं। हम अकेले पैदा होते हैं, हम अकेले मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इसलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। याद रखना, वक्त कभी भी सबूत या गवाह नहीं मानता, वह तो सीधे सजा सुनाता है। ने क्या खूब कहा है किसी ने कि सांसों के साथ अकेला चल रहा था, सांसें गईं तो सब साथ चलने लगे। जिंदगी के अंतिम पल्लों में आपके जीवन का एक एक कर एक फिल्म की तरह है, आपकी आंखों के सामने झलकेगा। कोशिश करें कि आपने फिल्म देखने लायक हो। जैसे जैसे आपका नाम ऊंचा होता है, वैसे वैसे शांत रहना सीखिए, क्योंकि आवाज हमेशा सिक्के ही करते हैं, नोटों को कभी बचते नहीं देखा। गरीबों में अच्छा वक्त आने की उम्मीद रहती है, पर अमीरों को सदा बुरा वक्त आने का खौफ रहता है। तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। हालात कर देते हैं भटकने को मजबूर। घर से निकला हर शख्स आवारा नहीं होता। अकड़ शब्द में कोई मरता नहीं है, पर यह अलग अलग मात्रा में हर इंसान में मौजूद है। छाता लगाने का मतलब यह नहीं कि बच गए पानी से, डुबाने वाला पानी सिर से नहीं पैर से आता है। एहसास बदल जाते हैं बस, और कुछ नहीं, वरना मोहब्बत और नफरत एक ही दिन से होती है। भरोसा करते वक्त होशियार रहें, क्योंकि फिटकरी और मिश्री एक ही जैसे नजर आते हैं। बहता पानी ही पत्थरों पर निशान छोड़ता है। छोटा है, पर पत्थर पानी पर कोई निशान नहीं छोड़ता। इसीलिए कहते हैं, चलने का नाम जिंदगी है। कुछ बातें हंसकर बोल दिया करो, कुछ हंसकर टाल दिया करो। परेशानियां तो बहुत हैं, तुम्हें भी और मुझे भी, लेकिन कुछ फैसले वक्त पर छोड़ दिया करो। ना जाने कल कोई हंसाने वाला मिले या ना मिले, इसलिए सारी हसरतें आज ही पूरी कर लो।